हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 की। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये सारी कोण दी गई है। आपको यहाँ पे शीर्ष बतानी है, कोण बनने वाली भुजा बतानी है और कोणों का नाम लिखना है। ठीक है, तो शीर्ष किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए कि शीर्ष कहते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, यहाँ पे दो रेखाएं अगर जाके यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक शीर्ष बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, और यहीं को हम क्या करते हैं, इसको एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए कि यहाँ पे एक कोण दिया गया है। ठीक है, इसमें शीर्ष की बात किया गया है, तो शीर्ष कौन से हो सकते हैं, तो अभी बताया था कि एक बिंदु पे जहाँ पे दो रेखाएं मिलती हैं उसी को हम क्या करते हैं, शीर्ष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो होगा इसका शीर्ष हो जाएगा। कोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, तो कोण बनाने वाली भुजाएं की बात किया जाए तो एक भुजा ये हो जाएगा और एक भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बी ए। बी ए एक क्या है, एक भुजा है, और इस पे ऐसे लिख देंगे। और बी सी क्या है, एक भुजा है। ठीक है, इसमें बात किया जाए कोण का नाम, तो कोण का नाम की बात किया जाए तो सबसे पहले हम एंगल एक लिख लेंगे। ठीक है, ये चिन्ह जो लिखा जाता है वो एंगल का लिखा जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, और जो एंगल पे दिया रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे और सी। ठीक है, तो एंगल ए बी सी कोण का नाम हो गया। इसमें शीर्ष की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष है ये क्यू। ठीक है, इसमें कोण बनाने वाली भुजा की बात किया जाए तो क्यू पी, क्यू पी है और क्यू आर है, क्यू आर है। ठीक है, अब इसमें एंगल की बात किया जाए तो एंगल ये है पी क्यू आर, ये एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है इसमें शीर्ष की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष की बात किया जाए तो ये एम एक शीर्ष है, तो यहाँ पे एम लिख देंगे। कोण बनाने वाली भुजा की बात किया जाए तो एक है एम एल और एक भुजा है एम एन है। ठीक है, और एंगल की बात किया जाए तो ये एंगल है एल एम एन एंगल है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे की आकृतियों में बनने वाली कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस आकृति जो बना हुआ है इसमें हमें कोण बताना है। ठीक है, तो कोण के लिए सिंपल सा एक फंडा होता है कि दो रेखाएं जिस बिंदु पे जाके मिलती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। ठीक है, तो इसमें बात किया जाए और यहाँ पे एक एंगल बन गया, तो कितने हो गए, तो यहाँ पे एंगल की बात किया जाए तो इसमें एंगल एक है। ठीक है, इसमें कितने एंगल है, एक है। यहाँ पे एंगल देखी जाए तो ये एंगल हो गया एक, एक तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, यानी कि इसमें जो एंगल है वो कितना है, तीन एंगल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल की बात किया जाए एक एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, एक दो तीन चार, यानी कि चार एंगल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा, चौथा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चार एंगल तो बाहर से हमें दिखाई दे दिया। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, तो चार और दो कितना हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया। एक एंगल यहाँ पे बना सात, एक एंगल यहाँ पे बना आठ। ठीक है, तो इसमें टोटल एंगल कितने हैं, आठ एंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी वही है, एक दो तीन चार एंगल हो गया, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छः, यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ। ठीक है, तो इसमें भी टोटल कितने एंगल है, आठ एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्यों, कि यहाँ पे दिया गया है चित्र देखकर बताइए कि बिंदु पी क्यू तथा आर कोण के किस भाग में स्थित है। ठीक है, चित्र देखकर बताइए कि बिंदु पी जो है और क्यू जो है और आर जो है कोण के किस भाग में स्थित है। ठीक है, पी की बात किया जाए तो पी बिंदु की बात किया जाए, पी बिंदु की बात करें तो पी बिंदु है बी ए भुजा पे, बी ए भुजा पे। ठीक है, पी का हो गया।
अब बात किया जाए क्यू का। क्यू बिंदु जो है वो एंगल के बहिर्भाग में है। एंगल के यानी कि एंगल ए बी सी के बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग में स्थित है। एंगल आर की बात किया जाए, मतलब कि बिंदु आर की बात किया जाए, आर बिंदु जो है वह एंगल ए बी सी के अंतःभाग में स्थित है। अंतःभाग में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे हो गया बिंदु पी क्यू और आर के कोण की स्थिति, मतलब कि ये जो बिंदु है वो इस एंगल ए बी सी के कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि प्रश्नावली। ये 5.2 था, अब प्रश्नावली 5.3 पे चलेंगे। उसके पहले 5.3 को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की बात किया जाए तो कहा जाता है कि 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक भुजा ये है, ठीक है, दूसरी भुजा क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है, और तीसरी भुजा क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, यानी कि ये 3 भुजा हो गई, और इन्हीं तीनों भुजाओं से एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, 3 भुजा से एक क्या बना, बंद आकृति बनी, जिसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2 भुजा है, देखिए एक बिंदु पे जाके मिली है, जिसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसको शीर्ष कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं क्या कर रही है, एक कोण बना रही है, यहाँ पे एक कोण बना रही है, यहाँ पे भी कोण बना रही है, यहाँ पे कोण बना रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कोण कहेंगे। ठीक है, तो बात किया जाए एक त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, कितने शीर्ष होते हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे कि एक शीर्ष तो यहाँ पे बन रहा, दूसरा शीर्ष यहाँ पे बन रहा, तीसरा शीर्ष यहाँ पे बन रहा। ठीक है, यानी कि इसमें एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोण की। कोण कितने हैं, तो कोण की बात की जाए तो एक कोण यहाँ पे बना, दूसरा कोण यहाँ पे, तीसरा कोण यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 कोण बन गए। ठीक है, भुजा की बात किया जाए, मतलब कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा हो गया, और ये कितना हो गया, तीसरा भुजा। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज में बात किया जाए तो 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब इसको हम समझ गए, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ दी गई है, बंद और खुला आकृति दी गई है, जिसमें हमें पहचानना है कि कौन से त्रिभुज हैं, और बतानी है कारण कि वो क्यों त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखी जाए तो बाएं साइड में बाएं आकृति एक त्रिभुज है। बाएं आकृति एक त्रिभुज है क्योंकि ये 3 भुजाएं वाली बंद आकृति है। 3 भुजाएं वाली बंद आकृति है। अभी थोड़ी देर पहले हम समझे थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को ही हम क्या कहते थे, त्रिभुज कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं से क्या है, एक तीनों भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है, जिसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो वही पहचानने के लिए बोला था कि आप पहचानिए। तो ये बाएं साइड वाला जो आपको दिखाई दे रहा आकृति, वह एक क्या है, त्रिभुज है, क्योंकि ये 3 भुजाएं वाली बंद आकृति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितने भुजाएं और कितने कोण होते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं,
त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज आर एस टी में शीर्ष, कोण और भुजा का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आर एस टी में कोण और भुजा का नाम लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम शीर्ष लिख देते हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे शीर्ष एक आर है, एस है, टी है। आर कोमा एस कोमा टी। ठीक है, ये 3 शीर्ष हो गए। अब बात किया जा रहा है इसमें कोण की। कोण कौन कौन से हैं? तो कोण का हमें नाम लिखना है। तो बताएंगे कि एक तो कोण की बात किया जाए, सबसे पहले ही इस कोण की बात किया जाए तो लिखेंगे कोण आर एस टी। अगर इस कोण को हम लिखेंगे तो इसको हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस एंगल को हम लिखेंगे, इस एंगल को तो हम लिखेंगे एस आर टी। ठीक है, कोमा में। अब इस एंगल को जब हम लिखेंगे तो इस एंगल को लिखने के लिए हम आर टी एस लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 3 एंगल हो गए। अब बात करते हैं इसकी भुजा की, कि भुजा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भुजा की बात किया जाए, आर एस एक भुजा है, आर टी एक भुजा है। ठीक है, और एस टी एक भुजा है। समझ में आ रही? तो ये अगर बुक के आंसर में अगर सीक्वेंस गड़बड़ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आंसर हो सकते हैं, हेर फेर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आकृति में त्रिभुज CAB के अंतःभाग, बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। ठीक है, तो बात किया जाए त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC में बात किया जाए अंतःभाग में कौन सा बिंदु स्थित है? तो आप कहेंगे बिंदु P स्थित है। ठीक है, बहिर्भाग में बात किया जाए, बहिर्भाग में कौन बिंदु स्थित है? तो बहिर्भाग में बिंदु R स्थित है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज पे कौन सा बिंदु स्थित है? तो यहाँ पे त्रिभुज पे देखिए ये Q स्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर इसका प्रश्नावली 5.3 का 5वें नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5वें नंबर का 1 नंबर जो है वह रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की डैश कहलाती है। ठीक है, अब त्रिभुज की एक शीर्ष से जब लंब डाली जाएगी, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसके शीर्ष से, ये शीर्ष हो गया, यहाँ पर लंब डाली जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा, शीर्ष लंब कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की डैश कहलाती है। तो कहेंगे माध्यिका कहलाती है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक कहते हैं। ये रहा आपका प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 का सॉल्व। ठीक है, चलते हैं, अब इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे 5.4 का। थैंक यू, धन्यवाद।